वर्ल्ड वॉर, इंडो पाक वॉर और कई और वॉर्स जिनके नाम हम सब ने सुने हैं, पर क्या कभी आपने ब्रांड वॉर सुना है? नए कस्टमर्स और बदलते वक्त के साथ साथ आज ब्रांड वॉर एक हॉट टॉपिक बन चुका है, जहां हमारे को हर रोज कोई ना कोई एक नया मुकाबला देखने मिलता है। आज के टाइम में ब्रांड्स की कोई कमी नहीं है। हर प्रोडक्ट के एक अलग अलग ब्रांड्स हैं जो कि एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट बनाती है। ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट के लिए एक सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। अगर ये प्रोडक्ट नहीं तो हमारे को दूसरा सब्स्टिट्यूट मिल ही जाएगा। और इसी कंपटीशन को बीट करने और मार्केट में अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए ब्रांड्स एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं अपनी मार्केटिंग, अपनी प्राइसिंग और अपनी स्ट्रैटेजी के थ्रू, जिसे हम आज के टाइम में ब्रांड वॉर्स भी कह सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ब्रांड वॉर्स के 5 एग्जाम्पल्स की, जहां आपको देखने मिलेगा कि कैसे दो ब्रांड्स मार्केट कैप्चर करने के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती है और कभी कभी तो कोर्ट तक भी बात पहुंच जाती है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं सभी के फेवरेट कोला के एग्जाम्पल से। कोका कोला वर्सेस पेप्सी, ये दो ब्रांड्स हैं कोला के जो मार्केट लीडर्स हैं। देखा जाए तो ये दो कंपनी इंडिया में सॉफ्ट ड्रिंक के मार्केट को रूल करती हैं, और ये बस इनकी ड्रिंक्स के टेस्ट नहीं बल्कि मार्केटिंग की वजह से है। इन दो कंपनीज की राइवलरी सालों पुरानी है। 1970s में पहली बार शुरू हुई ये वॉर आज तक चली आ रही है। कोका कोला कंपनी पेप्सी से 13 साल पहले बनी थी, जिसकी वजह से ये मार्केट में ऑलरेडी अपनी जगह बना चुकी थी। बट पेप्सी के लॉन्च के बाद कोका कोला का मार्केट इफेक्ट होने लगा और दोनों कंपनीज ने अपनी मार्केटिंग वॉर शुरू कर दी। 1975 में पेप्सी ने अपने पेप्सी चैलेंज से इस वॉर की शुरुआत करी थी, जिसमें इसने दिखाया था कि लोग ब्लाइंडली पेप्सी को कोक से ऊपर प्रेफर करते हैं। और इसके जवाब में कोका कोला ने अपनी ड्रिंक की न्यू रेसिपी निकाली और उसे न्यू कोक के नाम से लॉन्च किया। कोका कोला कंपनी के इस डिसीजन को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करा गया और मार्केट सेंटीमेंट्स को देखते हुए कोका कोला ने अपनी पुरानी पेप्सी लॉन्च कर दी, जिसका नाम था कोका कोला क्लासिक। और सबसे पहले वॉर का फायदा मिला कोका कोला को, क्योंकि लोग सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे कोका कोला के उसी टेस्ट और उसी क्रंच को फील करने के लिए। करंटली कोका कोला इंडिया का 56.7 मार्केट होल्ड करती है और पेप्सी केवल 34.1%। बट पेप्सी के सक्सेसफुल स्नैक बिजनेस की वजह से इसका कैश इनफ्लो कोका कोला से ज्यादा है। कोला वॉर कौन जीतेगा ये तो वक्त ही बताएगा। अब कोला की बात हो रही है तो बर्गर्स को कौन भूल सकता है। एक तरफ कोला वॉर चल रही है तो दूसरी तरफ बर्गर वॉर, बर्गर किंग वर्सेस मैकडॉनल्ड्स। ये जो दो ब्रांड्स हैं, इन दोनों ब्रांड्स को फास्ट फूड इंडस्ट्री का किंग माना जाता है और इन दोनों के बीच की जो वॉर है उसको बर्गर वॉर भी कहा जाता है। 1980s में शुरू हुआ ये वॉर आज अलग अलग शेप ले चुका है। कंपनीज मार्केटिंग से लेके बर्गर के टेस्ट और साइज तक अटैक कर चुकी हैं। 1980s से पहले ये दोनों ब्रांड्स काफी पॉजिटिव मार्केटिंग फॉलो करती थी, जहां मैकडॉनल्ड्स का फोकस था फैमिली फ्रेंडली होने पे और बर्गर किंग का फोकस था कस्टमाइज्ड बर्गर्स पे। जल्द ही ये पॉजिटिव अप्रोच फेल होने लगी और बर्गर किंग ने अपने मार्केटिंग कैंपेन में मैकडी के हैमबर्गर के साइज को अटैक करके बर्गर वॉर शुरू कर दिया। बर्गर किंग ने लाइन से अपने कंपैरेटिव कैंपेन्स में लोगों को मैकडी के प्रोडक्ट्स की पुअर क्वालिटी की तरफ डाइवर्ट किया और दिखाया बर्गर किंग का टेस्ट एंड मेथड सुपीरियर है। और दूसरी तरफ मैकडॉनल्ड्स ने लॉन्च कर दिया मैक डीलक्स, एक एग्जैक्ट कॉपी बर्गर किंग के बेस्ट सेलिंग वूपर की, बट लो प्राइसेस में। और यहाँ से प्राइस वॉर भी शुरू हो गया, जिसकी वजह से दोनों कंपनीज के लिए मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ गई। और फिर आया पेंडेमिक, जिसने सबसे ज्यादा इफेक्ट किया फास्ट फूड इंडस्ट्री को। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये दोनों कंपनीज अपनी रीच बढ़ाने के लिए फिर से बर्गर वॉर शुरू करेंगे या नहीं। फिर आता है वेफर चॉकलेट वॉर, जो कि कैडबरी की पर्क और नेस्ले की मंच के बीच है। कॉम्पिटिटिव वॉर्स तो काफी रहे हैं जो एग्रेसिव मार्केटिंग करते थे, पर इन ब्रांड्स के बीच का वॉर थोड़ा मजाकिया सा लगता है। 2014 में कैडबरी ने नई और बेटर पर्क को दिखाने के लिए कमर्शियल लॉन्च किया, ये बताने के लिए कि नई पर्क सेम 5 रुपए में ज्यादा हैवी और 4 वेफर लेयर्स की है, और इनडायरेक्टली नेस्ले पे अटैक किया। और नेस्ले की मंच ने बदला लेने के लिए मंच का पंच एड रिलीज किया, जहां उसने कंट्री और स्पेशली पर्क को याद दिलाया कि वेफर चॉकलेट का वेट से नहीं बल्कि टेस्ट और क्रंचीनेस से फर्क पड़ता है। और सोशल मीडिया पे मंच के इस एड को काफी पसंद किया गया और ये एड वायरल भी हुआ। इस एड की वजह से मंच का मार्केट शेयर 33% तक बढ़ गया
और पर्क का 23 पे ही रहा। अब पर्क हो या मंच, हमें तो बस वेफर चॉकलेट से मतलब है। इस वीडियो को देखने के लिए आप एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज का यूज कर रहे हैं और वो है इंटरनेट। आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया है। लोगों को लेटर लिखने की जगह अब बस 2 सेकंड में मैसेज भेजने का जमाना आ गया है। इंटरनेट और फोन के बिना आजकल कुछ नहीं होता। तो आप कौन सी सिम यूज करते हो और किसकी सर्विस सबसे बेटर लगती है? इन क्वेश्चन से आप सबको एक चीज तो पता चल गई होगी कि हम लोग अब टेलीकॉम सेक्टर के लीडर एयरटेल और जियो के बीच के प्राइस वॉर के ऊपर बात करने वाले हैं। जियो के लॉन्च के बाद टेलीकॉम सेक्टर में प्राइस वॉर शुरू हो गया। शुरू में जब सबको फ्री में जियो दी जा रही थी तब बाकी कंपनीज का यूजर बेस कम होने लगा और उसे बचाने के लिए सबको प्राइस कट करनी पड़ी, जिससे कंपनीज डेट में जाने लगी और जियो ग्रो करने लगी। जियो से पहले एयरटेल मार्केट को रूल करता था और जियो के 3 साल के अंदर ही जियो ने एयरटेल को पीछे छोड़ दिया। जियो का भले ही कस्टमर बेस 40 करोड़ लोगों से ज्यादा का है, लेकिन आप ही बताओ आपको किसकी सर्विस अच्छी लगती है, जियो की या एयरटेल की? रिसेंटली टेलीकॉम सेक्टर के सभी पैक्स पे 20 से 25% प्राइसेस बढ़ाए गए, जिसने प्राइस वॉर को और भी मुश्किल कर दिया। अब देखना यह है कि 5G के लॉन्च के साथ कौन सी कंपनी इस मार्केट में सरवाइव करेगी और ज्यादा से ज्यादा फंड रेज करेगी। रिसेंट टाइम से याद आया मास्क, सैनिटाइजर और पेंडेमिक। कोविड ने सभी की लाइफ में सैनिटाइजर और सोप कंपनीज की इंपॉर्टेंस बढ़ा दी है और इसी बढ़ती इंपॉर्टेंस को ग्रैब करने के लिए शुरू हुआ एक नया फेज, डेटॉल वर्सेस लाइफबॉय का। वैसे तो दोनों कंपनीज में टक्कर का मुकाबला है, पर पेंडेमिक के बाद कंपटीशन और बढ़ता नजर आया। डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड के मार्केट को रूल करती है और लाइफबॉय ने अपने एड्स में डेटॉल की इसी स्ट्रेंथ पे अटैक किया। डेटॉल ने अपने एड में दिखाया कि डॉक्टर डेटॉल के हैंड वॉश को प्रेफर करते हैं, ना कि एक रेड कलर के सोप को। और इस एड के चलते लाइफबॉय ने डेटॉल के अगेंस्ट 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया, जहां उसने ये बताया कि डेटॉल ने उनके प्रोडक्ट की यूटिलिटी को इफेक्ट किया है और प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज किया है। दोनों ही कंपनीज की लड़ाई चलती है जर्म प्रोटेक्शन को लेके, जो कि एक नेवर एंडिंग टॉपिक है। हर एड में कंपनीज 99% जर्म प्रोटेक्शन क्लेम करती हैं, पर क्या कभी ऐसा हुआ है? बाकी वॉर्स फिर भी एक टाइम के बाद आके खत्म हो जाती हैं, जहाँ पे एक विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। पर ये तो ब्रांड वॉर्स हैं, ये तो शायद चलती ही रहेंगी और शायद बढ़ भी सकती हैं आने वाले टाइम में। और इन वॉर्स का मेन विनर बताना मुश्किल ही नहीं, शायद से नामुमकिन है। दोनों साइड्स को बराबर का गेन या लॉस होता है और इफेक्ट पड़ता है कंज्यूमर्स पे। कभी कभी कंज्यूमर्स एडवांटेज में होते हैं क्योंकि ब्रांड्स किसी भी लिमिट तक जा सकती है अपने कंज्यूमर्स को एक बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट देने के लिए, और कभी कभी कंज्यूमर्स का ही लॉस हो जाता है। कंपटीशन अगर हेल्दी हो तो सभी की प्रोग्रेस होती है, और यही कुछ खराब हो जाए तो दोनों का ही लॉस। आपको क्या लगता है कि क्या कभी ये ब्रांड्स इन वॉर्स को बुला के एक हेल्दी कंपटीशन और एक पीसफुल मार्केट बना सकती हैं? ऐसे और कौन कौन से ब्रांड वॉर्स हैं जिनका आपको पता हो? कमेंट सेक्शन में बताओ। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, डू सब्सक्राइब इट।